वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ लॉस्ट गर्ल। सबसे पहले मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ। और बात ऐसी है कि ये ब्लॉग में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा याद आने वाली चीज़ों से जुड़ा हुआ है ये ब्लॉग, मेरी लाइफ से, मेरी प्रॉब्लम्स से। सो पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि मेकअप मैंने घर से किया नहीं था, क्योंकि सुबह मैं बहुत जल्दी निकला और जल्दी निकलने के बाद जो था, क्योंकि मुझे लेट भी हो गया था और मेरा कॉलेज काफ़ी दूर भी हो गया है, तो इसलिए मैं मेकअप वगैरह कुछ नहीं कर पाया। सुबह उठा, बाल मैंने बनाए, नहाया धोया, ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि ये प्रोग्राम संडे वाले दिन था और संडे वाले दिन वैसे ही थोड़ा सा बिजी होता है डे। और उसके बाद भी मैं काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं निकल गया ऐसे ही थोड़ा बहुत अपना बैग में सामान वामान लेके कॉलेज के लिए। उसके बाद ऐसा पहले कभी हुआ नहीं मुझे मेरे साथ कि मैं गाड़ी में बैठूं खाली पेट और मुझे भूख लगे और मतलब मुझे उल्टी सी आने लगे, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। बट उस दिन हुआ ऐसा, तो फिर मैंने मेकअप भी नहीं किया, तो पहले ही मैंने खाने के लिए मंगाया अपने एमटी गाय से। वो मेरे लिए खाने के लिए लेके आए और यहाँ पे मैं उनसे बैठ के बातें कर रहा था, मैं उनको चिढ़ा रहा था बेसिकली। मैं उनको कई बार मतलब मुझे मज़ा आता उनको चिढ़ाने में, तो मैं उनको ड्राइवर ड्राइवर कह के चिढ़ा रहा था। उसके बाद ये भी बोला कि कोई अब उनको ड्राइवर नहीं बोलेगा। बट यहाँ पे मैंने ब्रेड पकोड़ा और वो मेरे लिए गुजिया लाए थे, तो वो मैंने इन्जॉय किया, खाया पिया और खाते खाते बहुत सारी बातें भी की। और ऐसा होता नहीं है कि मुझे भूख लगे और मतलब वॉमिट सा फील होने लगे, ऐसा जनरली नहीं होता मेरे साथ, बट उस दिन हुआ। यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स का बार बार फ़ोन आया जा रहा था कि मैं कहाँ रह गया, कहाँ रह गया, बट वो लोग पहुँच चुके थे, मतलब अपने अपने घर से निकल गए थे ऑलमोस्ट। वो ऑन द वे थे और मैं भी ऑन द वे था, बट मैं बहुत ज़्यादा लेट था और वो लोग बहुत पास थे। यहाँ पर भी मैं बार बार ब्लॉग को रीशूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार टाइम देख रहा हूँ कि कब पहुँचा मैं, कब पहुँचा। मैंने बहुत इंतज़ार किया है कॉलेज पहुँचने के लिए, करीब 2-2.5 घंटे जो है मैंने ट्रैवल में गुजारे। उसके बाद भी मतलब मैं बार बार यही इसीलिए ब्लॉग स्टार्ट कर रहा था कि अब इतना टाइम बचा है और अभी इतना टाइम बचा है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि 20 मिनट अभी फ़िलहाल मुझे लगेंगे अब यहाँ से भी। और ये रास्ता भी बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग भी है, क्योंकि यार वो थोड़ा सा गांव का एरिया पड़ जाता है हरियाणा साइड के मेरे कॉलेज का, तो वो मुझे कुछ खास मज़ा आता नहीं है। और स्टार्टिंग में तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी थी कि हाँ यार कॉलेज है और घर से दूर है, बस में जाते थे दोस्तों के साथ तो मज़ा आता था। अब वो मज़ा नहीं आता। अब 2.5 घंटे तुम जो है, अगर तुम 1 घंटे भी कॉलेज पहुंच जाओगे तब भी तुमको लगेगा कि छी यार बहुत बोरिंग था। मैंने रास्ते में से बेर लिया, क्योंकि मुझे अब भूख सी लगने लगी थी गाड़ी में ही। बेर खाया मैंने, और बेर भी मैंने काफ़ी टाइम बाद खाया है, क्योंकि पता है जैसे कि मैं अपने घर से बहुत ही कम निकलता हूँ, मेरा काम भी वर्क फ्रॉम होम है और कभी कभार ऑफिस से कर लेता हूँ। तो साइड में मैंने ये आंटी देखी जो बग्गी चला के जा रही थी, और फाइनली जैसे तैसे मैं कॉलेज पहुँच गया था, अपने फ्रेंड्स से मिल लिया था। ये एंट्री गेट पे मैंने एंट्री की और एंट्री वाली आंटी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि वो मुझे शक्ल से जानती थी। उसके बाद इन्होंने मेरा वेलकम किया ये टीका लगा के, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मुझे थोड़ा सा स्पेशल फील हुआ कि किसी ने मुझे ऐसे स्पिरिचुअल वे में मतलब टीका वीका लगाया। उसके बाद थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी, फॉर्म वगैरह भरना था। मैंने अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, और फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उन्होंने मुझे दिया ये सर्टिफिकेट। मतलब पहले मुझे मिला ये गमला और इससे वेलकम किया उन्होंने गमले और टीके के साथ। उसके बाद फिर से फॉर्मेलिटी की, या बहुत फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाई हैं इन लोगों ने मुझसे। बहुत ज़्यादा सारे फॉर्म भरवा लिए, इतना तो मैंने एग्ज़ाम में भी पढ़ के नहीं लिखा था। इन्होंने फिर से मेरे से लिखवाया, और उसके बाद इन्होंने फाइनली मुझे ये सर्टिफिकेट दिया एल्यूमनाई मीट का। उसके बाद फिर मतलब इन्होंने फिर से मुझसे पेपर भरवाया। ये देख रहे हो इन लोगों को, इन्होंने इतना भरवाया है। उसके बाद थोड़ा सा डांस परफॉर्मेंस था, बट हमें भूख लग रही थी। मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे खाने का भी अरेंजमेंट है, तो मैंने सोचा यार जब इतना दूर आए हैं तो खाना खा ही लेना चाहिए। इग्नोर माई मैसी प्लेट। और क्योंकि यार उसमें लाइन लगाई हुई थी खाना लेने के लिए, और अलग अलग बर्तन लेने का टाइम नहीं था, और वो भी नहीं था, क्योंकि एक हाथ में बैग था, फ़ोन भी था, प्लेट भी थी खाने की, कैसे लेते। तो इसलिए मैंने एक ही प्लेट में सारा कुछ डाल लिया, जिसमें मैंने अभी दिखाया। रसगुल्ला था, दही बड़ा था, चावल था, पूड़ी थी, ऐसे ही, और सैलड थी थोड़ी सी, और पानी वगैरह की बोतल थी। मैं वहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहा था। मस्त याद आ रही थी पुराने कॉलेज के दिनों की मुझे, और
खाना भी बहुत खा रहा था मैं, और याद भी बहुत ज़्यादा ही आ रही थी, क्योंकि ये वही प्लेग्राउंड था जिसमें मैं खेलता था। और पुरानी मैंने इसमें बहुत सारी रैकेट खेलता था, तो उसकी वीडियोस भी है मेरे पास। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, क्योंकि ये वो टाइम है जब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ शुरू हुआ। उससे पहले मतलब जो मैं सोना था, उससे पहले का जो टाइम जिया था मैंने अपनी लाइफ में, 1 डेढ़ 2 साल जो मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किए थे, ये वो जगह थी। और उसके बाद से सारी चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई थी। तो मतलब ये ब्लॉग थोड़ा सा सैड सा भी है, क्योंकि इसीलिए कि बहुत सारी यादें उस दिन मेरी ताज़ा भी हुई थी, और बहुत हंसना भी था, रोना भी था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी फीलिंग्स कैसी है। बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ पे एंजाइटी होने लगी अगर मैं बहुत ज़्यादा देर तक रुका। बट फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा फोकस किया और चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश की। सो ये था मेरे जो है ऑफिस का एंट्री गेट। ऑफिस का ये था मेन ऑफिस, और मेरे कॉलेज का नाम है अदिति महाविद्यालय। तो ये थी अदिति की प्रतिमा, मूर्ति। सो गर्मी भी काफ़ी थी, तो एसी की हवा मिली, काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। मैं था और एलिस थी मेरे साथ में। और हम लोग सोच रहे थे कि यार हम लोग कहीं शांति सी जगह पर जाकर बैठे, जहाँ हमें थोड़ा सा फ़ोन मेरा चार्ज हो जाए, और थोड़ा सा क्योंकि हमने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया था, और वहाँ जाकर थोड़ी देर हमको चैन से बैठना था, या फिर क्योंकि खड़े खड़े बहुत देर हो गई थी। तो फाइनली तो नहीं, पहले हम लोग पहुँचे ऑडिटोरियम रूम में। सो वहाँ पे हमें कूलर दिखाई दिए और वाटर कूलर भी दिखाई दिए। तो मैं और एलिस डिसाइड कर रहे थे कि हम इसको ले चलें। तो एलिस ने बाद में देखा कि अरे यहाँ तो वाटर कूलर भी है। तो फिर एलिस ने बोला कि नहीं यार, वाटर कूलर अगर हल्के होते तो हम ले चलते। तो मैंने भी सोच लिया था यार हल्के होते तो ले चलते। सो ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं। बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।